वालेकुम सेवंथ क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज सूरत कासर। सूरत कासर के कल हमने वर्ड्स मीनिंग और तर्जमा किया था। आज हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। माल की मोहब्बत गाफिल कर देती है आखिरत से। सूरत कासर के मुताबिक क़यामत के दिन पूछा जाएगा, किन चीजों के बारे में पूछा जाएगा? नेमतों के बारे में। दुनिया की आरजी चीजों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश का नाम, मतलब दुनिया की जो आरजी चीजें, आरजी होता है कम टाइम के लिए और टेम्परेरी जिसे कहते हैं, दुनिया की आरजी चीजों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश का बयान मरकजी मौजू किस चीज का है? सूरह तकासुर का। माल कमाना बुरा है। अब आपकी बुक में जो एमसीक्यूज है उसमें डिफरेंट टाइप्स की माल हैं, ठीक है? तो उसका आंसर क्या आएगा? तीनों से। माल कमाना बुरा है तीनों से, झूठ से, बुराई से, ठीक है? इस किस्म के ऑप्शंस हैं। तकासुर का मायनी है, तकासुर के मायनी क्या है? एक दूसरे से आगे बढ़ना। किस चीज में? माल की, दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ना। शॉर्ट क्वेश्चन। सूरह तकासुर की वजह तस्मिया तहरीर करें। जी, तकासुर का मायनी है एक दूसरे से आगे बढ़ना। किस चीज से एक दूसरे से आगे बढ़ना? दुनियावी मोहब्बत का माल जो होता है, दुनियावी मोहब्बत जो होती है चीजों से, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास अच्छा घर हो, ठीक है? आपको अल्लाह ने घर, गाड़ी सब कुछ दिया हो, लेकिन उसके पास अच्छा है, मैंने उससे ज्यादा पैसों की चीज लेनी है। इस चीज को अल्लाह ताला ने मना किया है। ये है दुनिया की मोहब्बत। ओके, तो तकासुर का मायने है एक दूसरे से आगे बढ़ना। इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज आया है, इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरह तकासुर है। सूरह तकासुर का मरकजी मजमून, सूरह तकासुर का मरकजी मजमून इंसान की मालो दौलत से मोहब्बत और आखिरत से गफलत का बयान है। मतलब इंसान के पास जो दौलत है उसकी मोहब्बत में आप आखिरत की मोहब्बत को भूल जाएं। अल्लाह ताला ने कहा है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है? दीन का भी काम करना है, तबलीग करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, हज करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, और साथ साथ दुनिया को भी। अकेली दुनिया की मोहब्बत जो है उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं दुनिया में उनको इतना दूंगा लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। दुनिया से इतनी मोहब्बत कि वो आपको आखिरत से गाफिल कर दे, आखिरत से दूर कर दे। तो ये है सूरह तकासुर का मरकजी मौजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह तकासुर के अहम मज़ामीन में से एक तहरीर करें। आंसर, अल्लाह की नेमतें आजमाइश का जरिया हैं। अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं, अल्लाह ने जो हमें अपनी रहमतों से, नेमतों से नवाजा है, वो क्या है? असल में इंसान के लिए आजमाइश है। अल्लाह ने वालिदैन दिए, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने घर दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, कारोबार दिया, वो सारी क्या है? असल में हमारे लिए आजमाइश है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि औलाद जो है वो अपने वालिदैन के लिए फितना है, ठीक है? माल, बीवी, औलाद, ये सारे क्या हैं? अपने वालिदैन के लिए क्या है? फितना है। अल्लाह ताला ने दुनियावी मोहब्बत को फितने से तशबीह दी है, फितने से उसको रिजेंबल किया है। इंसान से इन नेमतों की पूछ-गिछ होगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आपको नेमतें दी हैं, ठीक है? मैं इनकी पूछ-गिछ करूंगा, इनके बारे में क्वेश्चनिंग करूंगा, इनके बारे में सवाल जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी अता करता है। जब हम बच्चों से पेपर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, पहले सारा साल समझाते हैं, एक मंथ में समझाते हैं, फिर हम उनसे टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब हमें सारी नेमतें अता की हैं तो हमें भी उसकी आंसरिंग करनी होगी। अल्लाह ने कहा है कि मैं इसकी पूछ-गिछ करूंगा, मैं आपसे इसकी क्वेश्चनिंग करूंगा जो मैंने आपको नेमतें दी हैं। जी, डायरी नोट कर लें, एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 3 होमवर्क प्लस लर्न। थैंक यू।